जिला चिकित्सालय में मेरी विजिट रही जो बहुत अच्छी रही और वहाँ मुझे देख के मुझे पर्सनली भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिला कि वहाँ पहली बार मुझे ऐसा लगा कि जहाँ प्रॉपर स्टाफ था, वो डॉक्टर्स भी थे, जो नर्सिंग स्टाफ की बात की जाए वो भी थी। मैंने इवन वहाँ भी देखा जहाँ दवाइयाँ दी जाती हैं वो भी प्रॉपर, वहाँ दवाइयाँ सारी फ्री मिलती हैं। टेस्टिंग की बात आई तो वो भी सारी मशीनें और वहाँ सारी उपलब्ध थी, जो मैंने खुद जाके वहाँ उनकी लैब में जाके देखा। तो जिला अस्पताल से मैं संतुष्ट थी। फिर वहाँ गोद भराई का नहीं, वो था कन्या जन्मोत्सव मनाया गया, तो उसमें भी लगभग 10-11 छोटी बच्चियां थी जो कोई एक दो आज ही पैदा हुई थी या कल या 2-3 दिन के अंदर जो भी पैदा हुई थी, तो उनको बच्चों को हमने बहुत अच्छी किट दी। उसमें जो सारे बच्चों से संबंधित एसेसरीज होती हैं वो सारी किट दी और उनका केक कटवाया और बहुत अच्छे से हमारा कन्या जन्मोत्सव मनाया। जी जी, आंगनबाड़ी केंद्र का दर्शन किया, उपरांत किया आपने? आंगनबाड़ी का जो मैंने किया अभी वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। स्पेशली मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं वहाँ बल्कि कह के भी आई हूँ कि वहाँ जो मैंने बच्चे देखे वो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट थे। वहाँ लगभग मेरे ख्याल से तो 70-80 बच्चे तो थे वहाँ। इतने इंटेलिजेंट बच्चे कि मुझे देख के बहुत अच्छा लगा और मैंने वहाँ से भी और आपके माध्यम से भी मैं सबको एक उनकी सिफारिश कर रही हूँ कि जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है या वो है कि वहाँ से जाए उन बच्चों को जरूर पढ़ने के लिए अडॉप्ट करें। मैंने उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाए और उन बच्चों को उड़ाए। मुझे उन बच्चों में बहुत प्रतिभाएं नजर आई जो मैंने देखा और मैंने बात किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरी तरफ वहीं हमारा एक गोद भराई का और अन्नप्राशन का भी कार्यक्रम, जिसमें हमने 7 महिलाओं की आज गोद भराई की और 5-6 बच्चों को हमने अन्नप्राशन कराया। तो उन बच्चों को भी हमने उनसे संबंधित किट दी। महिलाओं को वो देते हैं सारी फ्रूट्स और जितना भी आहार उसमें पौष्टिक वाला होता है वो सारी किट। सरकार की ओर से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ के लिए क्या मार्गदर्शन है, थोड़ा? हम सभी, सरकार भी और हम सब भी इस प्रचार को करते करते हम मतलब कितना करें हमें समझ में नहीं आती। देखिए, आपको ध्यान होगा कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली थी तो उन्होंने एक स्लोगन दिया था जो मेरे ख्याल से शायद सबसे पहला स्लोगन था उस सरकार का, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उससे पहले आपने देखा होगा कि बेटियों को पैदा ही नहीं होने देते थे। आज मैं जब गई तो वहाँ जो बेटियां थी, जो कन्या जन्मोत्सव मनाया जा रहा था, तो मैंने वहाँ पूछा कि भाई कौन कौन बेटा, और मैं सच दिल से कह सकती हूँ कि वहाँ जो उनके दिल की आवाज थी कि वो बड़ी खुश थी, बहुत हैप्पी थी कि उनको बेटी हुई है। तो मुझे लगता है कि सरकार ने जो ये एक बदलाव लेके आए हैं ये बहुत ही बड़ी चीज है, क्योंकि आज की डेट में अगर महिलाओं की बात की जाए तो जब से गर्भ में बच्चा आता है उसके बाद से अगर लड़की पैदा होती है तो उसके पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक की महिलाओं की व्यवस्था सरकार ने की हुई है। बच्ची के जन्म से ही शुरुआत हो जाती है और पढ़ाई तक का पूरा खर्चा देना, उनकी शादी में खर्चा देना, उनके आगे फिर पेंशन, जो बुढ़ापा अगर बुढ़ापा है किसी महिलाओं का उनके सरे करना। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करूं तो इसमें भी इम्प्रूवमेंट होने का जो कारण है, जो अब भ्रूण हत्याएं नहीं हो रही हैं लगभग, वो शायद ये भी है क्योंकि आज जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो यहाँ सरकार है, जो सरकार काम कर रही है, स्पेशली जो नारी सशक्तिकरण की बात की जाए वो केंद्र या राज्य सरकार की तरफ से, तो मुझे लगता है कि आज इतनी सुरक्षा का वातावरण है और महिलाओं के फेवर में आज इतना अच्छा वातावरण है कि अब लड़कियां पैदा होती तो उत्सव मनाए जाते हैं। अब शोक नहीं होते। पहले ये कहते थे कि अच्छा लड़का हुआ है, वाह क्या बात है, और लड़की हुई तो ये पूछते थे लोग अच्छा लड़की हुई है, लेकिन अब वो वाली स्थिति नहीं है। कहते अच्छा लड़की हुई है तो भाई हम उत्सव मनाएंगे और मिठाई खिलाएंगे। तो ये बदलाव शायद मुझे लगता है इसमें सरकारों का बहुत बड़ा रोल है कि आज बच्चियों के भी जन्म उत्सव मनाए जाते हैं।